मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं असलम परवेज़ सोथरा, बानी पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी। आज जापान वेलफेयर ट्रस्ट जो है उनका दफ्तर विज़िट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी ने ये तय किया है कि मुल्क में आबाद जो मजहबी अक़लियतें हैं, जबरी मशक्क़त का शिकार जो बाउंडर मजदूर हैं, उन सब के बुनियादी इंसानी हकूक़ की बहाली के लिए हमें ज़रूरी है कि हम सियासी, समाजी और मजहबी लोग जो हैं, मजहबी ये सब जो ऑर्गेनाइजेशनें हैं जिन जिन से लोग वाबस्ता हैं, जो कुछ डिलीवर कर रही हैं, उन सब को मिलें। पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी का मौक़िफ़ जो है हिंदुओं के बारे में, क्रिश्चनों के बारे में, सिखों के बारे में जो हम फलाह बहबूद या उनके बुनियादी हकूक़ की बहाली के लिए मंसूबा रखते हैं, मंशूर रखते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो ऐसी क़ुव्वतें हैं उन सब से मसीहा मिलत पार्टी के लोग मिल रहे हैं। जहाँ मेरी फुर्सत होती है, मेरे पास, मैं भी लोगों के पास जाता हूँ। जैसे आज मैं जापान ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों के पास आया, तो आज मैं चाहता हूँ कि अपनी प्यारी बहन काशी साहबा से कि वो जापान ट्रस्ट के बारे में बताएं और ख़ास तौर पर इस नुक्ता के लिए वो वजाहत करें कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं, मसीही ख़वातीन, उनके तलक से जापान ट्रस्ट जो है वो अपनी क्या मनसूबा बंदी रखता है कि किस तरह से उन्हें डेवलप किया जा सकता है, किस तरह से उनके मसाइल जो हैं वो उनको कम किया जा सकता है। आइए जी हम बात करते हैं। जी, खुदा यीशु में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई की कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम आपके रूबरू हो सकें और आपसे बातचीत कर सकें। मेरा नाम काशी है और मैं एकेडमिक डायरेक्टर हूँ जापान ट्रस्ट में। अभी जब भाई बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी का जो मंशूर है वो लोगों तक ये बात पहुँचाना है कि लोग अपने हकूक़ को पहचानें। तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहला हक तो हमारा ये है कि हम ये पहचानें कि हम कौन हैं, बहैसियत मसीही पाकिस्तान में रहते हुए, और फिर कौम के तौर पर, मसीही कौम के तौर पर हम किस तरह से इस मुल्क में, इस जगह में अपने हक को ले सकते हैं और अपनी पहचान को बना सकते हैं। मैं चूँकि तालीमी शोबे से वाबस्ता हूँ और मेरा काम जो है वो बुनियादी तौर पर असातिज़ा की तरबियत करना है, उनकी मदद करना है कि वो किस तरह से बच्चों के साथ उनकी तरबियत कर सकते हैं। जब हम तालीम की बात करते हैं तो आम तौर पर जो हमारी समझ है, जो हम चीज़ समझते हैं, हम कहते हैं किताबें पढ़ना, लिखना, सबक पढ़ना और पेपर देना तालीम है। लेकिन जब मैं असातिज़ा के साथ बात करती हूँ, टीचर्स के साथ बात करती हूँ, तो जब हम अपने हकूक़ की बात करते हैं तो तालीम के साथ तरबियत को शामिल करना बहुत लाजिम है। हमारी कौम की तनज़्ज़ुली बहुत सारी चीज़ों में जब हम पीछे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये है कि हम सिर्फ तालीमी तौर पर आप डिग्रियां ले लेते हैं, आप पेपर ले लेते हैं, लेकिन हमारा करैक्टर बिल्डिंग ही नहीं हो रही। और मैं समझती हूँ कि अगर आपके किरदार की बुनियाद मसीह पर बन जाती है तो आप दुनिया में कहीं भी हैं, आप अक़लियत हैं, आप अक्सरियत हैं, आप अपने हकूक़ को पहचानते हैं और आप मसीह की पहचान को आगे बढ़ाते हैं। और हम सब कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी इदारे के साथ हैं, कोई भी नौकरी आप कर रहे हैं, इस बात पे यकीन रखिए कि खुदावंद ने आपको चुना है और खुदावंद ने आपको वहाँ रखा है। हम सब मसीह का बदन हैं, हम सब की जिम्मेदारियाँ, हम सब का किरदार अलग है। सर सब कुछ नहीं कर सकता है, हाथ सब कुछ नहीं कर सकते हैं। खुदा ने जब हमें एक जिस्म की सूरत दी है तो हर अज़ा जहाँ है और जो कर रहा है,
इस बात को ज़रूर पहचानें कि ये वो नेमतें हैं, ये वो बरकतें हैं जो खुदावंद ने आपको दी हैं। आपने उस जॉब को, उस प्रोफेशन को नहीं चुना है, ये खुदावंद है जिसने आपको ये बरकत दी है। और चौपान में रहते हुए जैसे भाई ने ये कहा, और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी जब मैं असलम भाई से अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि दुनिया में इस वक्त ख़वातीन बहुत अहम रोल कर रही हैं। और मैं इस चीज़ को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि बीइंग अ वुमेन, आप मत समझें कि आप कमज़ोर हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों की परवरिश कर रही होती हैं। और वो आप हरगिज़ इस बात को मत सोचें कि आप अपने बेटे की या अपनी बेटी की तरबियत कर रहे हैं, आप आने वाली नस्लों की तरबियत कर रही हैं। और बाइबल हमें ये बताती है कि खुदा ने जब हमें माँ का रुतबा दिया है तो वो एक बहुत अजीम रुतबा है। तो मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो भी इस मैसेज को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप इस बात पे अपने आप पे प्राउड फील करें कि खुदावंद ने आपको जिस भी खिदमत में चुना है, चाहे आप घर पे अपने ख़ानदान की खिदमत कर रही हैं, वो भी खुदावंद की खिदमत है, और वो आपके ख़ानदान की, आपके बच्चों की तरबियत के लिए एक बहुत अहम रोल है। जब मैं टीचर्स के साथ बात करती हूँ उनकी तरबियत के लिए, तो मैं उनको हमेशा एक बात ये कहती हूँ कि इरशाद आज़म है कि आप जाएं और सारी कौमों में शागिर्द बनाएं। बीइंग अ टीचर, खुदा ने आपको ब्लेस किया है कि खुदा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप घूमें, कौमों में फिरें। जिसको खुदा ने वो खिदमत दी है वो भी ज़रूर करें, लेकिन आप खुशकिस्मत इस लिहाज से हैं कि खुदा ने कौमों को ला के क्लासरूम की सूरत में आपके आगे बिठा दिया है। तो अगर आपके कैरेक्टर बिल्डिंग मसीही अंदाज में हुई है, आप एक मसीही खातून हैं, आप खुदावंद को जानती हैं, आप अपनी खिदमत को पहचानती हैं और आप अपनी खिदमत के साथ सिंसियर हैं, तो फिर आपको खुश होने की ज़रूरत है कि खुदावंद ने कौमों को आपके सामने बिठाया है। चौपान की सारी खिदमत के लिए भी हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये वो बोझ है जो खुदावंद ने हमें दिया है, क्योंकि हमारी फ़िक्र हमारी कौम के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, तालीम के शोबे के लिए है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी ये जड़ें अगर मजबूत हो गई तालीम के ज़रिए, तालीम और तरबियत के ज़रिए, और तरबियत कौन सी है? मसीही तरबियत और किरदार की हम बात करते हैं, तो हमारी इस कौम को इस जगह पे रहते हुए, इस मुल्क में रहते हुए आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ना सिर्फ ये खुद आगे बढ़ेंगे बल्कि खुदावंद के नाम को भी जलाल देंगे। इसके साथ साथ अभी खुदावंद के फजल से इस नए साल में जो है हम 2 स्कूल्स के साथ जो है वो एडल्ट लिटरेसी सेंटर का प्रोग्राम करने वाले हैं। इस प्रोग्राम को करने का मकसद जो है हमारा, वो भी ख़वातीन को और माओं को एम्पावर करने का मकसद है। क्यों? क्योंकि जब हम जाते हैं स्कूल्स में विज़िट करते हैं तो बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो अपने हालात की वजह से या अपनी सिचुएशन की वजह से पढ़ नहीं पाई, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ये ज़रूर ख्वाहिश थी कि उनकी ज़िंदगी में भी उनको ये मौका मिले कि वो पढ़ लिख सकें। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जब उनके बच्चे स्कूल से पढ़ के घरों की तरफ जाते हैं तो बच्चों के पास बैकग्राउंड नहीं है कि उनको उनकी तरबियत की जा सके बेहतर अंदाज में, या उनकी मदद की जा सके तालीमी तौर पर। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए जो मेरा टारगेट है वो यही है कि हम उन माओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को वो मौका ज़रूर एक दफ़ा ज़िंदगी में दें कि अगर वो क्लासरूम में नहीं जा सकी, कोई डिग्री नहीं ले सकी, लेकिन एटलीस्ट वो खुदावंद के पाक कलाम को ज़रूर पढ़ सकें, और उसके साथ साथ जो है वो ना सिर्फ कलाम को पढ़ने वाली हूँ बल्कि उसके साथ अपने बच्चों की तरबियत करने वाली भी। इसके अलावा जो है वो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मेरा मकसद टीचर्स की तरबियत करना है, और टीचर्स को मदद करते हुए असल मकसद जो है वो हमारी ये कौम है, हमारी ये नस्ल है, जिसको हमारी ख्वाहिश है कि हम इनकी ज़िंदगियों को इस तरह से तरतीब दें, इस तरह से इनको मदद करें कि ये आने वाले अच्छे और काबिल मसीही साबित हों पाकिस्तान में। हम एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हैं असलम भाई के, उनकी सारी खिदमत के, और हम अक्सर
जो है कभी इस बात को खुशी के अंदाज में भी शेयर करते हैं कि असलम भाई की खिदमत ऐसी है कि हमारे मुआशरे में या हमारे इर्द गिर्द कभी कोई ऐसा सानहा हो जाए जिससे हमारे मसीही बहन भाई मुतासिर होते हैं, तो पुलिस से पहले आप असलम भाई को देखेंगे कि ये वहाँ पहुँचे हुए होते हैं। और ये खुदावंद की बरकत है, और मैं समझती हूँ कि ये इनका एक पैशन है, एक इनका दिल है जो अपनी कौम के लिए है, एक दर्द है जो वो महसूस करते हैं, और बगैर दिन और रात देखे और सिचुएशन देखे हुए, ख़ास करके मैंने देखा है अक्सर इनको कि कैसे भी हालात हो, ये कोशिश करते हैं कि ये वहाँ पहुँचे और अपनी कौम की खिदमत करें। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम सब मसीह का बदन हैं, उनकी खिदमत अपनी कौम के लिए, उनकी फ़िक्र अपनी कौम के लिए एक तरीक़ाकार अलग है जो वो पूरी दयानतदारी के साथ कर रहे हैं उसको। और चुपान ट्रस्ट जो है वो चूँकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हमारा मेन फोकस जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ साथ एजुकेशन पे काम करना है। तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें देखा है। हम दुआ करेंगे कि खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, और हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप चुपान ट्रस्ट को, उसकी सारी खिदमत को जो पाकिस्तान में हम पाकिस्तानी मसीही अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, उसको दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। आमीन, आमीन। बहुत